गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम इस लेक्चर में 11th क्लास फिजिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कुछ पदों को, कुछ प्रक्रमों की व्याख्या करना है। और उन कुछ प्रक्रम में कौन कौन से हैं, जैसे समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, इन सभी प्रक्रमों को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की हेल्प से कैसे समझाया जा सकता है, तो ये आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है। इसके पहले चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे इस तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। और ये जो टॉपिक है वो किसी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, बड़े कंपटीशन नीट JEE में भी इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और उसके अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में विभिन्न पदों की व्याख्या। तो टॉपिक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा उसकी सहायता से विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या। ठीक, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम तथा उसकी सहायता से विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या। अब देखिए, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या होता है, सुनिए। किसी निकाय को दी गई जो ऊष्मा होती है, अब यहाँ पर हम पूरा यानी कंपटीशन बेस्ड, उसमें केवल शार्ट में पूरा थ्योरी लिखना नहीं है, समझाते हुए हम चलेंगे और उस फार्मूला को बताएंगे जो आप लोगों से लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली तो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ये है, किसी निकाय को दी गई जो ऊष्मा होगी, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो होगी वो निकाय द्वारा किए गए कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगी। निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय के द्वारा किए गए कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर। या कि ये कह सकते हैं किसी निकाय से को दी गई है तो दी गई ऊष्मा को अवशोषित ऊष्मा कह सकते हैं, और निकाय से उत्सर्जित ऊष्मा। देखिए, निकाय को दी गई ऊष्मा मीन्स निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। और यदि निकाय से निष्कासित ऊष्मा कह दिया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को आंतरिक ऊर्जा में कमी कहेंगे, और निकाय द्वारा किया गया कार्य को तो निकाय पर किया गया कार्य। ठीक, फिर से सुनना, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर। और यदि हम अवशोषित को निष्कासित कह दें और तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को आंतरिक ऊर्जा में कमी कहना पड़ेगा, और निकाय द्वारा किया गया कार्य को निकाय पर किया गया कार्य कहेंगे। तो अब फिर फाइनली सुनना, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। या कि किसी निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। ये यानी देखिए, इसमें हम ये लिख रहे हैं, यदि डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ठीक है, यदि हम यहाँ पर
इसको आप किस तरीके से बोल सकते हो, वो ये हो सकता है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर, यहां से लिखते हैं, इसका मीन्स क्या हुआ, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ये है, इसको ये समझेंगे, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। या इसी को क्या कह सकते हैं, निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा बराबर निकाय पर किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में कमी। यहाँ पर ये है, ठीक है ना। यानी ऊष्मागति के प्रथम नियम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। और यदि हम इसको क्या कह दे, निष्कासित कर दे, छोड़ी गई ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा यानी ली गई ऊष्मा, और निष्कासित ऊष्मा मतलब छोड़ी गई ऊष्मा। और जब अवशोषित ऊष्मा होगा तो निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। और यदि निष्कासित ऊष्मा कहेंगे तो निकाय द्वारा पर किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में कमी। और आज हम इस प्रथम नियम की सहायता से अब ये बता दें, ये जो प्रथम नियम है, ये प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ये जानना। ये प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और ये बता दें, ये ठोस, द्रव, गैस सभी के लिए लागू होता है, ठीक है ना। और इसमें ये बता दें, ये जो है ऊष्मा ऊर्जा में परस्पर संबंध को दर्शाता है, ऊष्मा और ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है, ये भी जान लीजिए। तो यानी आपको ये मेन पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ये है ऊष्मागति के प्रथम नियम। अब इसकी सहायता से विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या करना है, तो उन विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या में देखिए क्या क्या करना है। 5 प्रक्रम हम की बात किए हैं। ये प्रथम नियम आपके सामने रखा हुआ है ना। प्रथम नियम है ऊष्मागति का, जो प्रथम नियम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब इसकी सहायता से हम किसकी व्याख्या करने वाले हैं, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम की व्याख्या करना है। इसके लिए सुनिए,
समतापी प्रक्रम में क्या होता है, ताप नियत रहता है, ताप नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में ताप जो होता है वो नियत रहता है। और ये आपको बता दें कि जो आंतरिक ऊर्जा U है वो ताप पर निर्भर होता है। संकेत को समझते चलिएगा। आंतरिक ऊर्जा ताप पर नियत होता है, आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर होता है और इसमें ताप नियत रहता है। इसका मीन्स हुआ कि डेल U का मान क्या होगा, 0 होगा। बात को समझना, ये हम लिखे क्या है वो आप सुन के समझिएगा, ऐसा नहीं यही नहीं समझ ना पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ है ना। यदि कोई ये चाहे कि स्क्रीनशॉट लेकर देख लेते हैं तो वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ सुनना पड़ेगा कि ये किस पर्पज से लिखा गया है। तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है, और जब ताप नियत है इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल U बराबर 0। और इसमें जब डेल U बराबर 0 होगा तो यहाँ पर इसको रख दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल Q बराबर डेल्टा W। इसको यहाँ रख देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर है ना। यानी ये समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, क्या कहा हमने, समतापी प्रक्रम की बात किया तो इसमें ताप नियत रहता है और ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर है, और जब ताप पर निर्भर है, ताप नियत है, तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको यहाँ रख देंगे तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W आएगा। और इसका मतलब हुआ समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर, या इसको अवशोषित न कह के निष्कासित कह देंगे तो निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। ये स्टेटमेंट लिखा रहता है, समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर, या लिख दिया समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। तो दोनों सही हैं। यदि निष्कासित कहेगा तो निकाय पर, और यदि अवशोषित कहेगा तो निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इस प्रक्रम में ये जानते रहेगा। और ये भी बता दें, इसमें बायल नियम का पालन, इसमें बायल के नियम का पालन होता है, बायल के नियम का पालन होता है, ये भी जानते रहना। किस प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में। ये PV बराबर K, ये है ना, के नीतांक है। तो ऊष्मागति की प्रथम नियम की सहायता से जब हम समतापी प्रक्रम की बात करेंगे तो मेन ये पता चलता है कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर, या निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान देना। ये रहा समतापी प्रक्रम की बात। अब बात कर लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की। रुद्धोष्म प्रक्रम, ये बता दें कि इस रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा नियत रहती है। और अर्थात इसका मतलब हुआ कि डेल्टा Q बराबर 0। और जब ऊष्मा नियत रहती है तो इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब ऊष्मागति के प्रथम नियम से, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू, तो ये 0 बराबर डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू, डेल्टा डब्लू बराबर माइनस डेल्टा यू या डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्लू, जो भी कहो। अब देखो, अब यहाँ पर ये इससे ये पता चला कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, समझना, निकाय द्वारा किया गया कार्य बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर, यहाँ माइनस लगा है ना, निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। किसमें? रुद्धोष प्रक्रम में। या निकाय पर किया गया कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर और निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे ना कह देना, यहाँ तो ये था कि अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर है ना, उसमें अलग बात है। हर प्रक्रम में अलग अलग पॉइंटें तो है, यही तो समझना है। इसमें क्या है, किया गया निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी, माइनस लगा है, और ये निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। और इसमें ये बता दे तो ये दोनों पॉइंट ये अच्छे से याद रखना है। और इसमें पॉइसन नियम का पालन होता है, इसमें पॉइसन नियम का पालन होता है, और वो है पीवी की पावर गामा इक्वल टू के, और गामा इक्वल टू होता है सीपी अपान सीवी। ठीक, तो ये रहा। अब इसको हम शब्दों में लिख नहीं रहे पर बोल दिया हमने 3 बार, आप लिख लीजिएगा, वही मेन पॉइंट है। तो ये समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम। अब क्या होता है, चक्री प्रक्रम। चक्री प्रक्रम में भी क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। यानी ये आपको बता दें, चक्री प्रक्रम में सब कुछ वही होता है जो समतापी प्रक्रम में होता है। चक्री प्रक्रम में वही होता है जो समतापी प्रक्रम में होता है। देखिए हम चक्री प्रक्रम में जब लिखेंगे तो क्या होगा। तीसरा पॉइंट है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हो अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से आ जाता है तो उस क्रम को या उस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ये याद रखना कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, और जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है तो डेल्टा क्यू बराबर वही क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्लू। इसका मतलब हुआ निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर, या निकाय से निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। यदि अवशोषित ऊष्मा तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, और निष्कासित ऊष्मा तो निकाय पर किया गया कार्य। ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये चक्रीय प्रक्रम में हो गया। अब समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, इसमें क्या होगा, आयतन नियत, आयतन भी जो है वो क्या रहेगा, नियत, आयतन नियत रहता है।
और जब आयतन नियत रहता है यानी डेल्टा V बराबर 0, और जब डेल्टा V बराबर 0 तो डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है, तो डेल्टा W बराबर भी 0। यानी आपको ये याद रखना है समायतनिक प्रक्रम में आयतन नियत डेल्टा V 0, डेल्टा W 0। कितने पॉइंट मिल रहे हैं? समायतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है, आयतन नियत रहता है मीन्स आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल V बराबर 0, और डेल W बराबर होता है P इंटू डेल V, तो डेल V 0, तो ये डेल W बराबर 0। और इसको ले जाके यहाँ रख दिया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, डेल Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल U। ये इसमें क्या हुआ, अब इसको क्या कहोगे, शब्दों में क्या कहोगे वो सुन लो, और लिख नहीं रहे हैं लिख लेना। यह है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, या इसी को कह दीजिए कि निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर। क्या कहा हमने, यदि इसको कहा जाए कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर तो भी ठीक है, और यदि कह दिया जाए निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर कहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। समायतनिक प्रक्रम क्या कहा, आयतन नियत डेल V बराबर 0, डेल W बराबर 0, डेल Q बराबर डेल U, इस मान को वहाँ रख देने से, ठीक है ना। तो ये हर एक पॉइंट में याद रखना, अवशोषित ऊष्मा तो वृद्धि, निष्कासित ऊष्मा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर, ठीक है ना। एक पॉइंट और लेते हैं, समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा, समदाबी प्रक्रम, तो इसमें दाब नियत रहेगा, इसमें दाब नियत, इसमें दाब नियत रहता है, ठीक है, इसमें दाब नियत रहता है, यानी P नियतांक, ठीक। अब आयतन में तो परिवर्तन होगा, तो आयतन में परिवर्तन डेल V बराबर यहाँ पर V1 माइनस V2, या V2 माइनस परिवर्तन V2 माइनस V1, इसलिए डेल W बराबर जो P इंटू डेल V होता है तो P इंटू V2 माइनस V1 लिखेंगे। P नियतांक रहता है, डेल V बराबर V2 माइनस V1, तो डेल W बराबर ये, और इसको यहाँ रख दिया जाए ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल Q बराबर डेल W प्लस P, और ये V2 माइनस V1। इसमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखने के लिए नहीं है, है ना। इसमें ये जानते हैं दाब नियत रहता है, तो ये डेल V बराबर ये आएगा ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से, ठीक है ना। अब इन चारों प्रक्रमों से ये जो ग्राफ आपको दिखाते हैं PV PV ग्राफ देखना, विभिन्न प्रक्रमों के लिए PV आरेख, यहाँ पर ये है V और ये है P, और यहाँ देखिएगा हमें ग्राफ यहाँ पर ये A B C D E, ये आपको बता दे, ये जो PV ग्राफ है इसमें से ये ग्राफ ये कहता है
ये वाला दाब आयतन के साथ दाब घटता है, आयतन के साथ दाब घटता है ना। लेकिन इसमें भी वही है, इसमें आपको बता दें इसका ढाल कम है, इसका ढाल ज़्यादा है। हमने आप लोगों को बताया है पीछे लेक्चर में, आप कहीं देख लीजिएगा, वैसे भी आज सुन लीजिए आज भी। इसमें क्या होता है, जिसका ढाल कम होता है, जिसका ढाल कम होता है उसको समतापी वक्र बोलेंगे, और जिसका ढाल ज़्यादा होता है उसको रुद्धोष्म वक्र, यानी ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, समतापी, ये समतापी प्रक्रम को इंडिकेट करेगा, और ये रुद्धोष्म प्रक्रम को इंडिकेट करेगा। और इसमें क्या है, आयतन बढ़ा है तो ये समदाबी प्रक्रम, और ये क्या है, समआयतनिक प्रक्रम। ये कई बार पूछ दिया जाता है, इसमें ये कह दिया जाता है कि इसमें बताइए कि कौन सा वक्र किसको प्रदर्शित करता है, तो समदाबी प्रक्रम या समदाबी वक्र, समदाबी है ना, समदाबी, ये समतापी प्रक्रम, ये रुद्धोष्म प्रक्रम, ये समआयतनिक। इसमें देखा जाए कि दाब नियत है, दाब कैसे नियत है, आयतन बढ़ा रहे हो, पी एक लाइन, पी बार बार वही है ना, और इसका ढाल कम है, इसका ढाल अधिक है, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है, आयतन नियत है, दाब परिवर्तित हो रहा है। तो ये है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या, और इसका ग्राफ भी बता दिया। ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया भी है, और वही कह देता है इनमें से कौन सा समतापी को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा। और इस प्रकार से और भी टॉपिक को समझने, चैनल लगा कि आपको ये कुछ समझ में आया हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि ना समझ में आया तो अनसब्सक्राइब भी हो सकते हैं।